हाय एवरीवन, स्वागत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पार्टी में। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड क्लास 10th रिजल्ट के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अब की बार आपको प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन अब बात आती है कि भाई रिजल्ट किस बेसिस पे बनेगा। तो गाइस, अब की बार आपका रिजल्ट है वो 3 पॉइंट्स यहाँ पर हरियाणा बोर्ड ने बताए हैं। सबसे पहले बताया है कि आपके जो यहाँ पर इंटरनल टेस्ट हुए हैं उनके ऊपर, यानी कि जो क्लास में टेस्ट हुए हैं उनके ऊपर। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर बताया असाइनमेंट, और थर्ड बताया प्रैक्टिकल एग्जाम्स। ठीक है, तो आज बात करेंगे असाइनमेंट के ऊपर। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने असाइनमेंट जमा नहीं करवाए जब उनकी क्लास लग रही थी, तो अब उनके लिए गाइज एक यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि भाई उनका स्कूल उनसे अब मंगवा ले असाइनमेंट, या फिर अगर ना भी मंगवाए तो भी गाइज हमें तो अपने तरफ से यहाँ पर प्रिपेयर रहना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बताऊँगा कि भाई आपको असाइनमेंट है वो कैसे बनाना है। जिन्होंने पहले जमा करवा दिया उनको यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने जमा नहीं करवाया है वो बना सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, सो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो हरियाणा बोर्ड HBSC क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2021 वर कैंसिल्ड अर्लियर। द बोर्ड हैज़ नाउ रिलीज्ड इवोल्यूशन क्राइटेरिया इंक्लूडिंग ए कॉम्बिनेशन ऑन इंटरनल टेस्ट एज वेल एज प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्टेड। ये यहाँ पर हरियाणा बोर्ड की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें कि आपके 3 पॉइंट्स बताए गए थे। एक तो लॉकडाउन आफ्टर टेस्ट, यानी कि आपके जो लॉकडाउन ख़त्म हुआ था दिसंबर में, उसके बाद जब आप स्कूल गए थे और अब तक जब आप स्कूल गए हैं यानी कि मार्च में। ठीक है, इसके बीच में जितने भी टेस्ट हुए हैं उनके बेसिस पे। सेकंड है असाइनमेंट के बेसिस पे, और थर्ड है प्रैक्टिकल मार्क्स के बेसिस पे आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब बात कर रहे हैं आज असाइनमेंट के ऊपर। ठीक है, तो असाइनमेंट आपको कैसे बनाने हैं इसके ऊपर हम चलिए आपको बताते हैं। सो गाइज, यहाँ पर देखिए आपको पेज लेने हैं नॉर्मल। ठीक है, जो 10 रुपये का एक बंडल आता है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कलरफुल भी ले सकते हैं, या फिर सिंपल जो मैंने अभी आपको दिखाया वो भी आप ले सकते हैं। और अगर आप पेज भी नहीं लेना चाहते तो आप एक नोटबुक ले सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर नई फ्रेश नोटबुक। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपको यहाँ पर बनाना क्या है। देखिए बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपको एक फॉर्मेलिटी करनी है गाइज कि अगर आपसे यहाँ पर आगे जाके मांग लिए जाएँ आपके स्कूल के द्वारा, क्योंकि बोर्ड ने कह दिया है सभी स्कूलों की भाई आप रिकॉर्ड भेजिए। तो अगर आपने जमा नहीं करवाए थे तो अब आई थिंक आपसे मांगे जा सकते हैं, इसीलिए मैं आपको ये बनाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं, जो ना बनाना चाहें वो ना बनाएं। ठीक है, सो देखिए गाइज, आपको अब क्या करना है, जो भी आपने यहाँ पर नोटबुक ली है चाहे पेज लिए हैं उनके ऊपर आपको यहाँ पर असाइनमेंट का मतलब है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा कुछ आपको लिख के अच्छे से उसको प्रेजेंट करना। ठीक है, सबसे इजी वे में मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर सबसे जो फ्रंट पेज होगा गाइज, उस पर आपको यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देना है, जैसे कि नेम, क्लास, रोल नंबर, और असाइनमेंट किसके ऊपर बना रहे हैं, किस सब्जेक्ट का बना रहे हैं वो लिखना होगा। ठीक है, ये यहाँ पर आप कलरफुल पेन से लिख सकते हैं और थोड़ा इसको डिज़ाइनिंग कर सकते हैं पेज को। ठीक है, नॉर्मल तरीके से बताऊंगा बिल्कुल इजी में। ठीक है, यहाँ पर आपको अगर और भी ज़्यादा इसके बारे में डीप जानना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट पेज आएगा जहाँ से हम वर्क स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर आप जो भी सब्जेक्ट का बना रहे हैं तो सब्जेक्ट को आपने लिख दिया फ्रंट पेज पे। अब यहाँ पर हेडिंग डालनी है, जैसे मैंने यहाँ पर साइंस का बना रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मैंने लिख दिया। आप जिस भी चैप्टर का बनाना चाहें। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। उसके बाद उस चैप्टर की इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर आपको लिखनी है नीचे, और हेडिंग है वो ब्लैक पेन से। उसके बाद जो ब्लू पेन होता है उससे आपको की पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप क्वेश्चन आंसर्स भी लिख सकते हो। यानी कि यार अगर आपको मैं सिंपल बताना चाहूँ तो मतलब आपको 3 पेज भरने हैं। ठीक है, और कुछ नहीं करना, लेकिन अच्छे तरीके से भरने हैं, थोड़ी सजावट के साथ भरने हैं। यही होता है असाइनमेंट। कोई ये नहीं चेक करता है कि एक वर्ड की भाई तुमने अच्छे से लिखा है नहीं लिखा है। ये कोई टेस्ट नहीं है, ये असाइनमेंट है कि भाई तुमने जो किया है उसको यहाँ पर एकदम प्रेजेंट करके आपको दिखाना है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स के आपको 2-2 3-3 पेज भर लेने हैं। ठीक है, 1 घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और 10-15 रुपये खर्च हो जाएंगे। 10-15 रुपये तो गाइज आप वैसे भी खर्च कर ही देते हो, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। अब देखिए यहाँ पर ये तो हमने बात की साइंस की। ठीक है, अब बात करें और सब्जेक्ट हो गए, जैसे मैथ हो गया तो मैथ में आप फॉर्मूले लिख लीजिए क्लास 10th के। ठीक है, एसएस हो गया तो इम्पोर्टेंट डेट्स लिख लीजिए। इंग्लिश हो गया उसमें आप करेक्टर स्केच बना लीजिए कोई भी 2। यानी कि आपको 2-3 पेज भरने हैं हर सब्जेक्ट के, यानी कि टोटल आपको 5 सब्जेक्ट है तो 10 पेज मान लीजिए आपको 10 पेज भरने हैं। ठीक है, या फिर आप तो एक नोटबुक बना के उसमें अच्छे से भरें, या फिर आप पेज की फ़ाइल है वो बना ले। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। बस आपको एक फॉर्मेलिटी करके रख लेनी है कि इन फ्यूचर अगर आपसे कभी मंगवाया जाए ये, ठीक है, कि भाई स्कूल टीचर बोल दे कि यार आपने असाइनमेंट नहीं दिए। जिन्होंने नहीं दिए उनकी बात हो रही है, जिन्होंने दे दिए उनकी बात नहीं है। यहाँ पर कमेंट भी आ रहा था कि भाई मैंने तो जमा करवा दिए हैं, तो यार जिन्होंने करवा दिए उनका यहाँ पर वेल एंड गुड है, उनको अब कुछ नहीं करना। जिन्होंने नहीं दिए वो बना के रख लीजिए कि भाई आपकी किस्मत अच्छी हुई, आपसे मंगवा लिए जाएँ तो आप यहाँ पर अपना 2 मिनटों में जल्दी से दे दो उसको
फ़ोन पे फ़ोटो खींच के भेज दो उसको टीचर के पास और आपको नंबर तो अच्छे मिल जाएँ। और ऐसे ही अब हम सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, हिंदी है उसमें कवि परिचय लिख लीजिए कोई भी दो, यानी कि आपको लिखना है बस किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है। सभी सब्जेक्ट्स के बारे में कोई भी टॉपिक उठा के उसके बारे में 2 पेजेस आपको भरने हैं और थोड़ी उसकी सज्जो सजावट करनी है, डेकोरेशन करना है, ठीक है। यही होता है असाइनमेंट और कुछ नहीं होता। तो आपको ये करना है और इसको बना के आप रख लीजिए। आपसे जब भी मंगवाए जाएँ, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मंगवाए जाएंगे, मंगवाए जा सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपना यहाँ पर फ़ोटो खींच के ऑनलाइन भेज सकते हो या फिर ऑफलाइन अपने स्कूल में भेज सकते हो। राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं है कि भाई कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है। 1 घंटे की जगह 2 घंटे लगा देना, लेकिन अच्छे से बना लेना गाइज। और इसको गाइज अब आप संभाल के रख लेना अपने बना के। ये नहीं है कि तुमने बना लिया और तुम्हारे छोटे भाई बहन या फिर चाचा ताऊ के लड़के छोटे मोटे वो फाड़ के और गलियों में बिखेरते फिर रहे हैं तुम्हारे फॉर्मूले, या तुम्हारे कार्बोनेट कंपाउंड पे नमकीन रख के खाई जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा मेरे साथ हुआ था एक बार। मैंने चार्ट बनाया था गाइस, जैसा कि आपको पता है हमारी समर वैकेशंस होती हैं जून में ना, होती है ना। तो मैंने चार्ट बनाया एक बार सौर मंडल का, अब वो मैंने बना के रख दिया। अब मैं जब स्कूल जाने लगा 1 जुलाई को तो मुझे वो मिला ही नहीं, पता नहीं कौन क्या कर लिया उसका किसी ने। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बना के कभी ऐसे ही फेंक दो और आपका टीचर बोले कि लाओ भाई जमा करवाओ, आप कहो कि हाँ सर मैंने बना रखा है लेके आता हूँ अभी, और फिर वो आपको मिले ही ना। तो अपना संभाल के रख लेना अगर आप बना ही रहे हो तो। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना गाइज, बस आपको यहाँ पर 10 पेज भरने हैं, डेकोरेशन करनी है थोड़ी सी, और कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्वेश्चन आंसर्स भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन होना चाहिए सब्जेक्ट से रिलेटेड ही। कभी साइंस में गाने लिख दो और कहो कि भाई आपने कहा था कि कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा मत कर देना, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब भी किसी के समझ में अगर नहीं आया, कोई पॉइंट रह गया, हाँ पेन्स की ओर सुन लीजिए। ब्लैक पेन से हेडिंग और ब्लू पेन से उसके नीचे, ठीक है, लिखना है। सो आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब भी कोई किसी का डाउट है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ ले, और अपना बना के आप रखना चाहो तो रख सकते हो, वरना भाई आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम था आपको बताना। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।